कार्बोकेटाइन आप जो थर्ड पढ़ना वो कार्बोकेटाइन पढ़ना। कार्बोकेटाइन पहले किसको समझते हैं, कार्बोकेटाइन पे प्लस चार्ज आता है। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, आप sp2 होता है। स्टेबिलिटी आप याद रखना, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या आईटी का एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हो तो आप स्टेबिलिटी याद रखना, सिग्मा पाई स्टार विथ पी इम्पिटी, यानी पी और वाई पी इम्पिटी आप याद रखना है। अगर देना है तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना है, ये वाला पॉइंट। आओ अल्फा एच देख लेते हैं यहाँ पे, फिर ये तो यहाँ पे आ जाओ। चलो हटा देते हैं इसको, रेस्ट कर देते हैं। आपको बताना है अल्फा एच कैसा फटाफट करेगा। ठीक, यहाँ पे आ जाइए। तो ये हम लोग देखते हैं फटाफट। तो अल्फा एच हमको निकालना है, तो यहाँ पे देख लो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन से जस्ट बगल वाले कार्बन पे आना, मतलब पड़ोसी घर में घुस ही जाना है आपको। तो आओ जो, तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा होगा, तो अल्फा एच 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल। ये कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है, इससे इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, तो 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पे दिखाई दे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे डालो, इससे आपको कौन कौन सा कार्बन अटैच दिखाई दे रहा है, तो इससे डायरेक्ट अटैच ये भी दिखाई दे रहा होगा, इससे डायरेक्ट अटैच ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये भी। तो ओवरऑल अल्फा 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपको 9। तो ये आपको 9 अल्फा एच। और देखते हैं थोड़ा साइक्लिक रहेगा तो कैसे देखता हूँ, फिर आपको स्टेबिलिटी भी बताएंगे हम आपको कैसा स्टेबिलिटी होगा। तो ये यहाँ से कर देते हैं रेस्ट फटाफट, और जब साइक्लिक में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये हो गया। आपको ऐसा अगर पूछ देता है, ये थोड़ा ना बेंजीन नहीं बना, ये कुछ और चीज़ बन रहा। ये हो गया, जैसे यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज डालते हैं, काउंट करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये हो गया। कैसे आपको बताना है, बहुत सिंपल। एक और क्वेश्चन अगर ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपको ये भी बताना है, बहुत सिंपल, जो बता सकते हो। चलो बताओ, ये कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले से तो अटैच यही कार्बन भी है, और इस वाले से अटैच डायरेक्ट ये भी कार्बन है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होगा मेरे, 2 हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा हमारे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोजन होने जा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन है, इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी तो अटैच है, और ये भी वाला कार्बन अटैच है, और ये भी वाला अटैच है आपके पास। तो यहाँ पे आपको CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, और ये भी अटैच है आपके पास, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका पास 7 हो जाएगा। ये आ जाओ, ये वाला कार्बन से जो कार्बन चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले से ये भी कार्बन अटैच है और ये भी कार्बन, तो यहाँ पे CH राइट, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास CH2 होगा। तो 2 यहाँ पे अटैच है और 2 यहाँ पे अटैच, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो बराबर 3 हो जाएगा। आई थिंक आई होप आपको समझ में ये अल्फा एच निकालना कार्बोकेटाइन में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर लेना, फिर से रिवीजन करवा देंगे यहाँ पे। तो इसको रेज कर देते हैं। तो अल्फा एच आपको, अच्छा यहाँ ये वाला दे दो, सॉरी, तो ये दिखाई दे रहा है आपको पास, इस कार्बन से डायरेक्ट यही कार्बन अटैच है। थोड़ा इसको और अच्छे कर लेते हैं, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन यही कार्बन है, तो यहाँ पे CH होगा, तो अल्फा एच कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। इसको हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा इसका स्टेबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कैसा होगा, साथ साथ हम लोग स्टेबिलिटी भी पढ़ लेते हैं। तो आप ये याद रखना कि स्टेबिलिटी क्या होगा कार्बोकेटाइन का, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा एच क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा एच। अल्फा एच जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसका, कार्बोकेटाइन का। ये आप नोट कर लो, अल्फा एच जितना बढ़ेगा कार्बोकेटाइन का क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आपको बढ़ते चला जाएगा। और भी बाद में बहुत सारा डीप में पढ़ेंगे, तो ये आपको जैसे यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे देते हैं,
ऐसे क्यों होता? यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं। जैसे मान लो कि बोल रहे कि दो फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोकेटाइन, आपसे ऐसे आई थिंक पूछ लेता है और ऐसे क्वेश्चन आपको दे देता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपके पास CH2, सेकंड में आपको दे देता है थर्ड में आपको देता है। ये तो बहुत बार आपसे पूछ चुका है क्वेश्चन, तो मतलब नेट में बहुत बार पूछ चुका है। तो यहाँ पे आप बता दो। तो हम आपको बताए थे कि अल्फा एच बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे अल्फा एच आपको ओवरऑल कितना मिल जाएगा? ये कार्बोकेटाइन हो गया, इसे डायरेक्ट अटैच ये कार्बन है, इसमें अल्फा एच 3 है, जिससे अटैच ये कार्बोकेटाइन है, इससे अटैच ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ओवरऑल आपका 6 हो जाएगा। ये कार्बोकेटाइन हो गया, ये इससे अटैच ये भी है और ये भी है, ये भी है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 होगा। तो आपको याद होगा अगर अल्फा एच बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? अगर हम आपको बोल दें यहाँ पे तो सबसे थर्ड हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? लास्ट में फर्स्ट हो जाएगा आपके पास, थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो ये आप ऐसा कर लो। और थोड़ा बढ़ते ऐसे क्यों? अगर देखो अगर रीजन भी पूछेगा ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या होगा? अल्काइल ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा आपके पास। तो ऐसे याद रखना कि नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा आपके पास। तो इसको फटाफट रेज कर देते हैं, क्वेश्चंस और देख लेते हैं। चलो आ जाओ, तो फटाफट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मानो कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए। सेकंड क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी बताना है। एक क्वेश्चन से ऐसा दे दिया, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। और थर्ड वाला जो है आपके पास ऐसा दे दिया आपके पास। तो आप कैसे बताओगे? चलो तो फटाफट बताने स्टार्ट करो। तो देखो इससे अटैच डायरेक्ट ये है और ये है मेरे पास। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा मेरे पास। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्फा एच कितना आ जाएगा मेरे पास? तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस वाले में कितना आएगा अल्फा एच? इसे डायरेक्ट अटैच ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो 2 यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पर भी CH2 होगा। 2 4 7। यहाँ पे इसे डायरेक्ट अटैच कितना होगा मेरे पास? इसे डायरेक्ट अटैच ये कार्बन है, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे CH होगा। तो अल्फा एच कितना हो जाएगा? ये 1 होगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपके पास? ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में कौन सा हो जाएगा आपके पास? थर्ड हो जाएगा। तो ये आपका रहा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको कर देते हैं रेस्ट। और भी बहुत स्टेपलाइज अगर वहाँ पे पढ़ाएंगे तो और भी हम लोग डीप में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग इसको, कि और स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे अगर लोन पेयर आ जाएगा। और थोड़ा देख ले कि अगर अल्फा एच सेम हो जाएगा तो कैसे बताएंगे। तो आ जाए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट लास्ट क्वेश्चन तो बहुत हो सकते हैं, आपको हम बताएंगे बाद में कि आप कैसे, आपको केमिस्ट्री का तैयारी करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है कहाँ से नहीं पूछता है। तो सारे के सारे हम आपको नीट के लिए बोल देंगे एक दिन वीडियो बना के आपको। तो CH2 और यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे CH3 लगा लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? और यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे तो कैसा हो जाएगा मेरे पास? OCH3 होगा। तो यहाँ पे तो अल्फा एच आपको एक भी नहीं मिलने जा रहा है, मिलेगा ही नहीं। तो क्या आप छोड़ के आ जाओगे एग्जाम में? नहीं, बहुत सिंपल है, बताना बहुत सिंपल है। तो और इस टाइप के अगर क्वेश्चंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे? अगर मेरा देखोगे लास्ट वीडियो जिसमें इंडक्टिव पढ़ा चुके हैं
और मेजोमेरिक पे आ चुके हैं, तो क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत समझते हैं। तो और इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको आ जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, लोन पेयर जो कि मेरा नेक्स्ट अगर वीडियो देखो होगा, लास्ट वीडियो, तो यहाँ पे प्लस साइन इफेक्ट शो करता है मेजोमेरिक में, ये प्लस साइन इफेक्ट होगा मेरे पास, ये नथिंग में आएगा मेरा। तो जो जब मैक्सिमम मेरे पास प्लस साइन इफेक्ट होगा मेरे पास, तो वो थर्ड हो जाएगा, वो फर्स्ट हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। आई थिंक आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, बट बेटर से नहीं समझ में आया होगा तो और इसको हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे, कैसे फास्ट बनाएंगे, तो इसको और डीप में थोड़ा समझते हैं। चलो इसको फटाफट कर देते हैं हम लोग रेस्ट। कार्बन पे का चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज है, जिसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे का चार्ज है प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन पे मेरे पास निगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो कोई भी अपना यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, इसका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट क्या है इनका, इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट क्या है इनका, इनकम्प्लीट है। तो कोई भी एलिमेंट्स अगर आप पढ़े होगे तो सेंट्रल एलिमेंट क्या होता है, मिनिमम उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्टेट क्या है, इसे कार्बन एटम का इनकम्प्लीटेड है, अगर आप ऐसे का बनाओगे तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, जो कि ऑक्टेट क्या है इसका इनकम्प्लीट है। तो क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट या अपना कंप्लीट करना चाहेगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको क्या चाहिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी कंपाउंड मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है मेरे पास, डोनेट कर रहा है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितने ज्यादा कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पे सुन लो कार्बोकैटायन के लिए यहाँ पे अगर कोई भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, क्या होगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, रेज कर जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है। अब डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर का तो हम बस बता ही नहीं आपके पास। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा डोनेट करेगा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मान लो कि एक्सेप्ट करेगा, अगर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर क्या हो रहा है आपके पास, जितने ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे तक तो इनकम्प्लीटेड है, एक तो बेचारा इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लो किसी के पास पैसा नहीं है, और उससे अगर पैसा नो लेंगे तो क्या हो जाएगा, मरियल टाइप का हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ से और इलेक्ट्रॉन हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो और क्या हो जाएगा, इसका जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं उतने ज्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना आपके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यानी इसको जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई कंपाउंड अगर दे रहा है उतने ज्यादा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। जितने ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है ना, कोई मान लो कोई बूढ़ा इंसान है, उसमें से और हम लोग ब्लड खींच लेंगे, ले ही लेंगे, तो बेचारा क्या होगा, वो मरियल टाइप का हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने तो पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और उसमें से खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, और कम स्टेबल हो जाएगा ना। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं उतने ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेरे पास स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि ये डोनर क्या है और एक्सेप्टर क्या है। आप कोटा में पढ़ते होगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिखवाता होगा, एक्सेप्टर डोनर नहीं लिखवाता होगा। तो आप समझते हैं कि डोनर क्या हो, यहाँ पे एक्सेप्टर क्या होता है मेरे पास। तो जैसे लास्ट आप वीडियो मेरा देखोगे तो वहां पे लिखवाए होंगे डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो डोनर दो टाइप का होता है मेरे पास, एक इंडक्टिव में चले जाओ, एक मेसोमेरिक में चले जाओ। तो एक प्लस एम होता है। अच्छा, प्लस चार्ज कब आया होगा, मेसोमेरिक जिसका रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग पढ़े थे। प्लस चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट। और यहाँ पे क्या पढ़ना है, प्लस है। लेकिन मैक्सिमम जो डोनेट करता है वो
प्लस एम ज्यादा डोनेट करता है एज कम्पेयर टू प्लस आई। ये मैं क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो ये आपको समझ में, लेकिन ज्यादा जो डोनेट करता है वो। अब आते हैं एक्सेप्टर के मेरे पास। एक्सेप्टर तो ज्यादा जो एक्सेप्ट दो टाइप का होता है, यहाँ भी एक्सेप्टर में भी दो टाइप का होता है मेरे पास। एक तो मेरे पास एक्सेप्टर में होता है मेरे पास माइनस एम होता है, और एक मेरा माइनस आई होता है। लेकिन जो ज्यादा एक्सेप्ट करता है वो आपको माइनस एम करता है, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होता है, रेजोनेंस होता है, फटाक दिया एक्सेप्ट कर लेता है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। ज्यादा आपको प्लस एम एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी प्लस एम डोनेट करता है, उसके बाद प्लस आई। लेकिन ज्यादा जो एक्सेप्ट करता है वो दोनों एक्सेप्टर ही है। अरे निगेटिव चार्ज कब आया होगा? जब इलेक्ट्रॉन लिया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, जाहिर सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब तो यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज आया होगा ना। तो दोनों एक्सेप्टर ही है, लेकिन ज्यादा कौन एक्सेप्ट करेगा मेरे पास यहाँ पे? माइनस एम, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया गया होगा एक्सेप्टर और डोनर। इसको फटाफट यहाँ पे करते हैं, इसको रेस्ट। अब इसको थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हटा देते हैं। अब देखो ज्यादा डोनेट कर रहा है, तो जितने ज्यादा डोनेट करेगा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी सबसे ज्यादा प्लस एम बढ़ाएगा। उसके बाद कौन ज्यादा डोनेट कर रहा है? प्लस आई, तो ये आपको प्लस आई बढ़ाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा मेरे पास? नथिंग आ जाएगा मेरे, जो कि आपके पढ़ाने का तरीका है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आपके पास नथिंग। उसके बाद डालने के बाद ये डालने के बाद नथिंग डालने के बाद उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ये ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। तो जितने ज्यादा एक्सेप्ट करेगा स्टेबिलिटी का होगा आपके पास डिक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज करेगा, ये थोड़ा कम एक्सेप्ट कर रहा है आपके पास, तो ये इंक्रीज कर पाएगा। यानी उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस आई। उसके बाद लास्ट में कौन सा हो जाएगा मेरे पास? माइनस एम। तो याद कैसे रखना है आपके पास? प्लस प्लस उठा रहे हैं मेरे पास, कहाँ पे ले जाके बिक रहे हैं मेरे पास? माइनस में। तो ये आपको ऐसे याद रखना है आपके पास, जो कि बहुत सिंपल है इसको याद रखने के लिए। तो ये आई थिंक आपको याद रहेगा। आप समझते हैं कि कैसे थोड़ा बनाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो एक्सेप्शन में आपको याद रखना है। एक्सेप्शन में आपको ये याद रखना है, कहीं आपको हेलोजन दिख जाए, यानी फ्लोरीन दिख जाए, क्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए और आयोडीन दिख जाए, तो ऑलवेज आपको कौन सा इफेक्ट लगाना है? माइनस आई इफेक्ट। बहुत आपको हेल्पफुल कर देगा आपको ये नीट के लिए या एडवांस के लिए। कहीं भी अगर दिख जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कौन सा इफेक्ट लगाना है? यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगाना है आपके पास। और CH3 मेरे पास कहीं भी अगर आपको दिख जाएगा तो आपको कौन सा इफेक्ट लगाना है? प्लस आई। ठीक है, तो ये आपको इतना आना चाहिए। आई थिंक ये आपको आ गया होगा। तो इसको रेस्ट कर देते हैं और क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा आ जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। लिख लेना आप, अच्छे से लिखा होगा जो। तो ऑप्शंस ए में मान लो कि ऐसा दे देते हैं CH2 प्लस, छोटा करके आपको हम समझाते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे मान लो कि CH3 लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो आप कॉमन निकाल लो। देखो ये है आपको कॉमन चीज हो गया। तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे देखो CH3 का कौन सा इफेक्ट लेंगे? प्लस आई लेंगे। इसमें देखो कॉमन निकालोगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी ये भी मेरा नथिंग मान लो। तो ज्यादा कौन बढ़ाएगा? आप देख लो यहाँ पे प्लस एम तो है नहीं मेरा पास, प्लस आई है। तो ज्यादा जो मैक्सिमम होगा वो इसका होगा, इसका नहीं होने जा रहा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। तो इसको रेस्ट कर देते हैं और थोड़ा चलते हैं। और आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। चलो आ जाओ। कार्बोकैटायन का बताना है, जैसे क्वेश्चंस कार्बोकैटायन का बताना है। जैसे ऐसा मान लेते हैं, ऐसा आपको दिया जा रहा है, प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, चलो ये बता दो फटाफट। तो यहाँ पे आ जाओ, कॉमन निकाल लो, सारे में कॉमन निकालो। कॉमन देखो, कॉमन निकाल लो यहाँ पे।
तो कॉमन निकालोगे तो NO2 लिखवाए होंगे, लास्ट वीडियो आप देखो होगा तो मेरे पास माइनस है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑलवेज माइनस है इफेक्ट, इसमें कुछ नहीं होगा तो ये मेरे पास नथिंग वाला हो जाएगा। तो ज़्यादा कौन आपको बढ़ाएगा, माइनस है कि नथिंग, नथिंग होगा आपका पहले, तो आप देख लो पहले नथिंग वाला यानी फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद माइनस आई होगा क्योंकि कम एक्सेप्ट करता है एज कम्पेयर टू माइनस आई, तो आपको थर्ड वाला होगा। लास्ट में कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड वाला हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको और एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं मेरे पास, फटाफट इसको रेस्ट कर देते हैं। और भी बहुत सारा हम आपको बताएंगे, बाद में हम लोग देखेंगे। तो अब मान लो कि अगर ऐसा रहता है, यहाँ पे डाल देते हैं हम वो CH3 और यहीं पे आपको डाल देते हैं अब डाल देते हैं यहाँ पे OCH3। क्वेश्चंस ना बहुत हो सकता है, नंबर ऑफ इनफिनाइट क्वेश्चन हो सकता है। थिंकिंग पावर आपको एबिलिटी बनाना है, जो हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है, बाकी एग्जाम्स में कुछ होता नहीं है। तो आओ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कैसे मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑलवेज शो मेरे पास। अगर याद रखना है मेरे पास, सुनो यहाँ पे और थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे ऑर्थो पे ना, ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे मेरे पास मेजोमेरिक इफेक्ट लगाना। कौन सा इफेक्ट लगाया होगा बाबू, मेजोमेरिक इफेक्ट। ऑर्थो पे और पैरा पे कौन सा इफेक्ट लगाएंगे हम लोग, मेजोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे। और आपको याद रखना है मेटा पे ऑलवेज जो आपको लगाओगे वो इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे, ये कहीं भी नहीं फेल करेगा। फिर से ऑर्थो पे पैरा पे मेजोमेरिक इफेक्ट, जो मेटा पे होगा कौन सा इफेक्ट लगाएंगे हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट, कहीं भी फेल नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये देखो, ये वाला पोजीशन में इप्सो पोजीशन होता है, उसका जस्ट नीचे ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये वाला पैरा पोजीशन। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे मेजोमेरिक लगाएंगे। तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एम। अगर नहीं देखो तो लास्ट वीडियो आप मेरा देख के आओ, उसमें आपको मेजोमेरिक इफेक्ट में बहुत सिंपल समझाया गया है कि प्लस एम कैसे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर भी क्या होगा मेरे पास प्लस एम। अब ये दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। तो अगर दोनों सेम हो गया तो तब इंडक्टिव पे चला जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इंडक्टिव जो होता है मेरे पास वो डिस्टेंस पे डिपेंड्स करता है। ऐसे मेरे पास वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये ज़्यादा कम डिस्टेंस पे है, ये प्लस एम होता है यहाँ पर भी। तो अब चले जाएंगे इंडक्टिव पे, तो ये ज़्यादा ये डोनेट करेगा आपके पास, जिसके बाद ये वाला ज़्यादा डोनेट करेगा, यानी ये ज़्यादा डोनेट करेगा आपके पास, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये। कब करेंगे, जब इंडक्टिव मेजोमेरिक सेम हो जाएगा तो इंडक्टिव में चला जाएगा। अब समझ लें कि ये दोनों मेरा इंडक्टिव है आपके पास, कंपेयर कर लेंगे इंडक्टिव से। तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा, ये कम डोनेट करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है आपके पास, लेंथ ज़्यादा है आपके पास, लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा कम डोनेट करेगा, तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा तो ये ज़्यादा बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।